ब्रज के रसिक संत श्री राधा रानी के अनन्य भक्त अनन्य प्रेमी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा पर अनुशासन को और शास्त्र पुराणों की मर्यादा को रखते हुए प्रदीप मिश्रा जी को सचेत किया, संकेत किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने ये गलत बोला। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण के वर्तमान के परिवेश में शिव पुराण की कथा का महत्व, शिव जी की पूजा अर्चना की विधि के द्वारा पूरे दुनिया में टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शिव मंदिरों के जो पूजन का महत्व आज के युवाओं में, आज की माताओं बहनों में जो शक्ति का, एनर्जी का, जो विश्वास का जो पावर्स दिया है, ये पंडित श्री प्रदीप मिश्रा को श्रेय जाता है। अनेक मंदिरों में, शिव मंदिरों में विशेष अवसर पर शिव जी को लोग जल चढ़ाते थे। कुछ ही जो मान्यत बड़े चिन्हित मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें प्रतिदिन श्रृंगार इत्यादि अभिषेक होता था। अन्य मंदिरों में इतनी भीड़, इतने भक्तों की संख्या नहीं थी। आज प्रदीप मिश्रा जी के उपचार टोटके, चाहे वो शिव पुराण के हों, जो कि शिव पुराण में बहुत सारी चर्चा आई हैं, परंतु उसके भी अनेक विद्वानों ने औपचार के रूप में आयुर्वेदिक औषधियों से भगवान शिव का श्रृंगार के दौरान, अभिषेक के दौरान महा औषधियों की चर्चा आई है कि इन औषधियों से श्रृंगार करने से, अभिषेक करने से इसका फल यह प्राप्त होता है। परंतु मैं आज इस बात को यहां नहीं कहना चाहता, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे भी। ब्रज के ऐसे संत जिन्होंने आज ब्रज में युवाओं के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, इस्कॉन टेम्पल के बाद, इस्कॉन मंदिरों के साधकों के बाद, यदि ब्रज में इतनी लंबी लाइन आज की युग में सुबह युवा इंतजार कर रहा है, तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में संत श्री प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए लंबी कतार, लोग 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, जब तक महाराज श्री उस रास्ते से ना निकल जाए तब तक युवा वहां खड़ा रहता है दर्शन के लिए। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। वैसे तो ब्रज में एक से एक महायोगी संत हुए हैं, परमहंस हुए हैं, जिनकी प्रताप कहें या उनकी शक्ति पुंज कहें, उसके ही क्रम में आज ब्रज मंडल संतों और तप भूमि के नाम से जानी जाती है, जो कि नारायण का साक्षात अखिल ब्रह्मांड पति स्वयं पूर्ण ब्रह्म योगी स्वयं श्री कृष्ण जिस धरातल पर जन्मे और प्रगटे और वहां की मिट्टी में खेले और वहां जो लीलाएं की, उस ब्रज को दर्शन करने के लिए मानव तो तरसता ही है, शिव देव भी तरसते हैं। ऐसी भूमि पर यदि किसी संत के ऊपर टिप्पणी टिप्पणी की जाए तो अच्छी बात नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इस पर अपनी त्रुटि या अपने शब्द पर कोई निकल गए तो उन्होंने क्षमा प्रार्थी के रूप में मांग लिया है, और क्षमा करना भी चाहिए। और फिर जैसा लोग जहां से पढ़ते हैं वहां ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि हर लेखक की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो लिख रहे हैं वो प्रमाणिक हो। नहीं तो जैसा विद्यार्थी, जैसा उसका जिज्ञासु पढ़ लेता है वो उसा ही मान लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी प्रमाणिकता से ही लिखना चाहिए। सोशल मीडिया साइट पर यदि देखा जाए, चाहे वो गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, तो उस पर अनेक भ्रांतिजनक एक ही विषय के कई विषय आते हैं। जैसे पूछते हैं राधा के पुत्र का नाम क्या है, तो वहां जो कम दिमाग का व्यक्ति है तो वो राधे को जोड़ लेता है, जिस राधे से लोग कर्ण को जानते थे। ऐसा नहीं है।
इसको विचार से पढ़े, विचार विवेक के द्वारा अपने इतिहास को, अपने पुराणों को अवलोकन करें, और साहित्य को जो भी आचार्यगण जो बोलते हैं मंच से, उनको हम यहां से मात्र पंडोकर धाम पीठाधीश होने के नाते एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं बता रहा हूं। श्रेष्ठ में इसका आचार्य नहीं हूं, मानना ना मानना आपके हाथ में है। एकमात्र गुरु होने के नाते जो मैं समझता हूं, जानता हूं, सुनी सुनाई कथाओं को नहीं सुनाना चाहिए। सुनाना है तो साहित्य और आपका पुराण आपके सामने हो, फिर यजमान को यदि बताया जाए तो उससे उद्धार होगा। व्यंग्यवत कथाएं, किंवदंत कथाओं को ना सुनावें। राधा रानी के विषय में ब्रज की देवी, ब्रज की रानी राधा रानी, जिनको ठकुरानी के रूप में, अपनी स्त्री के रूप में जो पूजते हैं, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी है। जो अलग अलग भाव से, कोई प्रेम के भाव से, किसी के भाव से जोड़ते हैं, वो भी गलत है। जो संतगण हैं उनके लिए राधा रानी, जैसे हमारे माता भगवती सीता, हमारे श्री राम, ऐसे ही श्री कृष्ण राधा के नाम से पूरे दुनिया में ब्रजमंडल 84 कोस की परिक्रमा में राधा रानी ही वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय देवी है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप दो महाविद्वान हैं, एक संत हैं, एक व्यास गद्दी के, इससे सनातन धर्म पर व्यासों के प्रति लोगों की श्रद्धा आस्था पर कमी आएगी। बड़ी मुश्किल में आज के युग में 21वीं सदी के अंतर्गत जो चल रहा पूरा माहौल, जगह जगह आज युवाओं का परिवर्तन हुआ है, वो मात्र भगवत कृपा से और भगवत नाम संकीर्तन से, संतों की महिमाओं से लोगों के अंदर एक नया परिवर्तन आया। एक त्रेता, सतयुग और त्रेता का रूप देखने को मिल रहा है, भक्ति का स्वरूप देखने को मिल रहा है। तीर्थों में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, चाहे विषय वो शास्त्र पुराण इतिहास का हो, चाहे वो पराशक्ति का हो। हमारा किसी पर भी कोई भी कुछ सन्मार्ग रहता है तो हमारा इतना सा है, इतना सा निवेदन है कि आप जिस चीज के विशेषज्ञ हैं वो प्रमाणिक रूप से स्थापित हो और जिससे कोई भी अंगुली ना उठा सके। यदि मैजिकल्स, नजरबंद, धोखाधड़ी, बेवकूफ बना करके, गुमराह कर करके किसी प्रकार को स्थापित करते हैं, उसका एक दिन भेद खत्म होता है। और जब भेद खत्म होगा तुम्हारे ऊपर से आस्था खत्म हो जाएगी।